अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज की नामवर एक्ट्रेस डांसर। कैसे ये स्टेज तक पहुंची, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे इनके साथ वाकयात होते हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? पलक। फलक मैडम, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जो आवाम सुनने को चाहेंगी कि आप इज्जतदार हैं, बापर्दा हैं, स्टेज तक आपका जाना कैसा रहा, किस तरह गई, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा? लेकिन पहला सवाल मेरा यही है कि आप स्टेज पे किस तरह गई? जी मैं घर की मजबूरियों की वजह से गई हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा वालिद साहब की डेथ हो गई है, भाई भी नहीं है। उस टाइम मतलब कि घर का कोई सर्कल नहीं था, कोई निज़ाम नहीं था। वालदा फैक्ट्रियों में लोगों के घरों के काम करती थी, तो वो उससे घर का मतलब कि सर्कल नहीं चलता था उस पैसे से, उस आमदनी से। तो जिस वजह से मुझे ये फील करना पड़ा। स्टेज पे जाती हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस होती हैं जो कहती हैं कि हमारे साथ ऐसा कोई वाकयात नहीं होता, प्रोड्यूसर हमारे साथ कुछ नहीं करता, लोग हमें बदनाम करते, ये करते हैं। आपने सच बोलना है, रियल बोलना है, झूठ नहीं बोलना। आप मुझे बताइएगा, स्टेज पे जाने से पहले सबसे पहली डिमांड प्रोड्यूसर हो, कैमरा मैन हो या जो भी हो, उनकी क्या होती जी, ज़ाहिर-सी बात है, जिन्होंने काम देना होता है, उन्होंने मतलब पूरा करना होता है। वो कहते हैं जी पहले हमें कुछ मतलब कि दें, तो फिर हम आपको आगे है? कुछ काम देंगे। मतलब क्या दे? मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है, जो एक मर्द औरत से क्या ख्वाहिशात रख सकता है। जिस्म की ख्वाहिश, आप हमारे बिस्तर गर्म करें, हमारे साथ लेटें, हमारे साथ ये करें, हमको वो देंगे, ये देंगे, लाखों देंगे, करोड़ों देंगे। तो ऐसी बिल्कुल ये सच बात है। जी, जी, बिल्कुल सच बात है। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारी जो एक्ट्रेस हैं, खवातीन हैं, जिनमें नामवर एक्ट्रेस आप भी उनमें से एक है, लेकिन फिर भी जो खुशबू खान होगी, आफरीन परी होगी, ये वो इस तरह की होगी, जिनसे सवाल किया जाता है कि आप लोगों को क्या करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कभी आज तक ये नहीं बोला कि हमारी मजबूरी होती है या हमें कोई ज़रूरत होती है तो हम इसलिए स्टेज पर जाती हैं। वो शौकीन क्यों होती हैं? और मुझे आप भी बताइएगा कि आप पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आप स्टेज जाने से पहले टीचर बन सकती थी, बैंकर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, तो मजबूरी ऐसी क्या आई कि आपने स्टेज को चूज किया? जी, मैं पहली बात तो ये मैं इतनी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 8th में ही मैं पढ़ती रही हूँ, लेकिन घर की मजबूरियों की वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। मैंने 8 क्लास में स्कूल छोड़ दिया था। तो ज़ाहिर-सी बात, लाहौर में अगर जॉब भी चाहिए हो तो वो कहते हैं 12 तक कैफ़े, मतलब ये 10 तक ये कंप्लीट होना चाहिए, फिर लाहौर में जॉब देते हैं। तो बस ये किसी हमारे रिश्तेदार ही मतलब कि उसकी लड़कियाँ भी ये काम करती थी, तो उस दौरान मुझे भी ये चीज़, मैंने कहा चलो घर का निज़ाम तो अच्छा चलेगा ना, चलो खाना-पीना तो कुछ थोड़ा-सा अच्छा होगा ना, जो हम एक टाइम की खाते हैं, चलो ये काम गंद ज़रूर है, ज़लालत ज़रूर है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब इस चीज़ से, क्या कह सकते हैं? कितने मर्दों का बिस्तर गर्म कर चुके हैं अब तक? ये अब कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि अनगिनत। लातदाद? जी, लातदाद। कोई अंदाजन तकरीबन? नहीं, नहीं, ना, ना। मतलब इतने लोग घटिया इंसान हैं जो मतलब पूरा करने के लिए किसी का मतलब को नोचते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप दुबई किस तरह पहुंची? पाकिस्तान में तो चले सुना जाता है कि स्टेज डांसर बनने के लिए बहुत बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, डायरेक्टर, और हता के जो लोग वहां पर इनवाइट हुए होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनके साथ भी ऐसा करना पड़ता है या मतलब सिर्फ वो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं या और भी ऐसे? नहीं, बस जिसका भी मतलब कि दाव लग जाता है, जो जिसके हाथ में आ जाती है, जो कहती है, जो ज़्यादा पहली बात तो ये, जो ज़्यादा मजबूर होती है उसको ही मतलब कि वो अपने शिकंजे में फँसाते हैं। मतलब कि आप ऑडियंस का भी कह सकती है, जो वॉचर्स होते हैं, जो आपको देखने आ रहे थे, उनके साथ भी मतलब ऐसा कुछ करना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में चले ऐसा कुछ है, लोग जिस्म नोचने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वो अपनी इज्जत नहीं देखते, किसी को बहन नहीं सकते, किसी को मान नहीं सकते। आप कह रहे कि मैं दुबई भी गई हूँ, तो दुबई में भी ऐसे लोग थे? जी, ज़ाहिर-सी बात है, दुबई में भी ऐसे लोग हैं यार। हम दुबई में जब जाते हैं तो यहाँ से हम पेमेंटें लेके जाते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख हमें यहाँ पे पेमेंट मिलती है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो दुबई में हमने जाके वो हमने डबल देने होते हैं। वो चाहे हम गेस्टों के साथ जाएँ, चाहे हमारा मतलब कि स्टेज पे डांस दे के बिज़नेस हो, चाहे गेस्टों के साथ जाना है, तो वो हमने वहाँ पे पैसा उतारना ही होता है। कितनी देर डांस किया, कितनी देर लोगों के जो है बिस्तर गर्म किए, कितने लोगों के साथ आपने सेक्स किया? अब क्या फील होता है? कितनी देर आपने इस फील्ड में रही आप? जी, मैं कम से कम 6-7 साल इस फ़ील्ड में रही हूँ।
6-7 साल बाद मैंने शादी कर ली है। अच्छा, शादी भी कर ली थी। जी स्टेज एक्ट्रेस होती हैं, वो कहते हैं कि शादी करने के लिए हमारे पास कुछ रहा ही नहीं, हमारी इज्जतें नोची गई, हमारा जिस्म नोचा गया, मेरे जिस्म में अच्छी कुछ खासियत नहीं रही जो मैं अपने हस्बैंड को दूं। तो आपकी शादी हो जाती है, कैसे आप आगे चलती हैं? आपके हस्बैंड का रवैया आपके साथ कैसे होता है? जी, मैंने शादी भी इसी फील्ड में की है, क्योंकि वो इसी फील्ड का इंसान है, इसी फील्ड का ही बंदा है। अच्छा। दुबई में मुझे लगा था, मतलब एक कस्टमर के तौर पे लगा था। तो बस उसने मुझे बहुत मुतमीन किया, बहुत अपनी बातों में लाया, बहुत दिलासे दिए है। तो मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा मैं कब तक इस दलदल में काम करूंगी, कब कब ये ज़लालत में रहेगी। तो मैंने ये सोच के मैंने कहा चलो एक ना एक दिन तो हम सफ़र चुनना ही है। तो बस ये सोच के मैंने कहा चलें, वो मुझे कुछ ना कुछ मुझे बना के देगा पाकिस्तान में, क्योंकि दुबई में उसका बहुत अच्छा कारोबार था। अच्छा अच्छा, मतलब आप कहना चाह रही हैं कि आपकी शादी भी फेक होती है, आपको वो भी आम लोगों की तरह आपको निकाह का झांसा देकर, आपको पैसों का लालच देकर कस्में उठाता है, कुरान उठाता है, तो आपसे शादी करता है, आपको भी यूज करके फेंक देता है। जी बिल्कुल, मतलब कि शादी ग्रुप करने के लिए गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब कि मुझे, और निकाह मेरा पाकिस्तान में हुआ है जी, निकाह करने के लिए वो पाकिस्तान में ही आया था। तो मतलब कि साल 1.5 साल ठीक रहा है, उसके बाद उसने अपने रवैये बहुत चेंज कर लिए थे। मैं अब बयान नहीं कर सकता नाज़रीन। अच्छा, इस दरिंदे को तो हम एक तरफ ही रखते हैं, वो तो आपके सर के खामन थे, आपके सर के साया थे। उनमें से आपको बेटा भी हुआ है? जी हाँ, मेरा एक बेटा है। बेटा कितने माह का था जब उन्होंने आपको छोड़ा? जी, मेरी मतलब कि मैं उनके पास ही गई हुई थी, तो वहाँ से मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं वहाँ से आई हूँ, उसके बाद ना वो मेरे बेटे को देखने के लिए आए और ना ही वो मुझे मिलने के लिए आए। आप कह रही हैं आप भी उस फील्ड की हैं, वो भी उस फील्ड का है, उसने आपको यूज किया, बेटा पैदा किया, आपको छोड़ दिया। कि उसके और भी लड़कियों के साथ ताल्लुकात, रिलेशन थे, या सिर्फ आपके साथ ही वो ये कस्में और कुरान उठाता था? नहीं, बहुत ज्यादा। तकरीबन कोई वो अंदाजा? हर ग्रुप में लड़की रखता था, हर ग्रुप में, जो हर ग्रुप में लड़की आती थी वो उसकी बिस्तर की जीनत ही होती थी। कोई आपको इस चीज का पता चला कि उसकी भी शादी ऑलरेडी थी, या आपसे बाद उसने शादी कर ली है, या उसकी और भी बच्चे बच्चियां हैं जो इस चीज में मुब्तला है कि उनके सर पे भी बाप का साया नहीं है? जी, मुझे ये पता चला कि मुझे ये 8वें मंथ पता चला था मुझे कि मैं उसकी तीसरी बीवी हूँ। जो उसकी 2 पहली बीवी हैं उसके बारे में मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि उसने मुझे ये बोला था कि मेरा कोई भी नहीं है। मैंने अपनी बीवियों को थी, लेकिन मैंने डिवोर्स दे दिए हैं। ये उसने कुरान की कसम उठा के बोला था। तो मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैंने कुरान पे यकीन कर लिया था। मैंने कहा शायद ये बंदा सच बोल रहा हो, लेकिन बाद में पता चला कि ये बंदा क्या निकला। अब स्टेज कैसे आप कर रहे हैं, जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं? क्या आप आज भी उसी तरह स्टेज डांस करती है, लोगों के बिस्तर गर्म करती हैं, या आप इस चीज से हट चुकी हैं? नहीं, मैं इस चीज़ से हट चुकी हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैंने ये फील्ड छोड़ दी। अब आगे जिंदगी जीने का क्या फैसला किया है? अब आपका जाहिर सी बात है, एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा है, कितने साल का है वो? जी, वो 2.5 साल का है। 2.5 साल का। जी। आपने कभी सोचा था कि मैं एक स्टेज एक्ट्रेस होती, अल्लाह मुझे एक इतना प्यारा सा तोहफा देता और मेरे साथ ऐसा वाकया हो जाता? कभी जिंदगी में आपको दुख होता है कि मैंने जो किया, जो मेरे साथ हुआ, या मैं स्टेज डांस करती हूँ, या मैं लोगों के बिस्तर गर्म करती हूँ, ये मेरे लिए हलाल है या हराम है? कभी आपने ऐसा सोचा था? जी, सोचा है, क्यों नहीं। ज़ाहिर-सी बात है, हराम है, ये काम करना बिल्कुल गुनाह है। लेकिन जब से मैंने शादी की है, ये काम मैं हट गई हूँ इस चीज़ से। शोहर ने मना किया था या खुद ही आपने? जी, मैं खुद इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी। मैंने कहा अगर मैं इस फील्ड से हट गई हूँ, तो मैं अब हट ही जाऊँ तो बेहतर है। आगे जिंदगी किस तरह गुजारना चाहती है? कोई अल्लाह का नेक बंदा, वो आपको बगैर कसमें, बगैर वादे, बगैर कुरान उठाए आपको वो तसल्ली देता है कि मैं आपके बेटे के साथ आपकी तमाम जरूरियात पूरी करता हूँ, मैं आपके बच्चे के साथ आपको एक्सेप्ट करता हूँ, किसी जिंदगी का ताना नहीं देता। आपने कितने लोगों के बिस्तर गर्म किए, कितने लोगों की जिन्नत बनी, तुमसे शादी करने को तैयार है? जी, जो मेरी ज़रूरियात, मेरे बच्चे का मेरा ख्याल रखेगा, जो मेरे अखराजात पूरे करेगा, तो इंशाल्लाह मैं सोचूंगी उस बारे में। शादी करने के लिए जी, ज़रूर। हाँ जी। डिमांड क्या है? 4 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, ये डिमांड क्या है? बस इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हो, एज में क्या रखा हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान की पहली स्टेज डांसर है, नामवर डांसर है, कि जो दुबई जाकर भी स्टेज करती रही हैं, वहाँ पर भी डांस करती रही हैं। किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन्होंने सब कुछ बताया। जो खवातीन जो स्टेज एक्टर्स कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये भी बात अलहदा है। इनको इस वक्त ज़रूरत है सर के साए की, इनको इनके बेटे के लिए उनके बाप की ज़रूरत है। जो भी अल्लाह का नेक बंदा, वो ये ना सोचे कि हर बंदा शादी करने के लिए इनकी हेल्प करे। अल्लाह का नेक बंदा ये समझे कि दाएं हाथ से दे रहा हूँ, बाएं हाथ को पता भी ना चले। शादी करने के लिए कोई ऐसा शख्स हो जो किसी चीज का इसको लालच ना दे, ताना ना दे,
किसी चीज का इसको मतलब कि ये ना कहे कि शादी इनसे करता हूँ, इसको 1 साल लेता हूँ, इसको 2 साल लेता हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इनके साथ जो पहले हो चुका है बहुत बुरा हुआ है कि किस तरह इन्होंने लोगों के साथ बिस्तर गर्म किए और उनके साथ लेटी सोई उठी बैठी, लेकिन इस वक्त इज्जतदार की जिंदगी जीना चाहती हैं और जी रही हैं। इनका अकाउंट नंबर आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, बढ़ चढ़ कर आप इनकी हेल्प करें। शादी करने के लिए आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दें और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।